हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले मेजर क्रॉप जो कि क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में वो बात करेंगे। उसके साथ जानेंगे कि कौन सी स्टेट किस क्रॉप के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है, कौन सी सेकंड नंबर पे है। तो हम पहले वीडियो में जहाँ तक मैं बात कर चुका हूँ कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, कौन कौन सी फसलें ऋतु में होती हैं, जैसे राबी, खरीफ और तुम्हारी जो जायद। उसके साथ मैंने पहले वीडियो में ये भी बताया था कि कौन कौन से मतलब कि फसल पैटर्न है, किस किस तरीके की फसलें होती हैं और फसलों से रिलेटेड क्रांतियाँ, ये मैंने अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसकी लिंक इस नीचे दिए कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पे पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेकेंड वीडियो। इसमें बात तो सबसे पहले सेकेंड वीडियो में बात करता हूँ मैं किसकी, चावल की। चावल कैसी फसल है? चावल एक मतलब उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होता है और बारिश भी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि चावल के खेत आपने हमेशा देखे होंगे वो क्या है, जल से भरे रहते हैं। तो ये क्या है, इसको टेम्परेचर चाहिए कितना, टेम्परेचर चाहिए 22 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और बारिश कितनी, 150 से 300 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए। चावल का पौधा है, उसके लिए मिट्टी गहरी चिकनी मिट्टी हो और दोमट मिट्टी में ये अच्छी तरह से उपजाऊ होता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन करती है, मतलब उत्पादन करती है। तो वो है पश्चिम बंगाल, फर्स्ट नंबर पर है। उसके बाद है पंजाब, उसके बाद है उत्तर प्रदेश। आप सिर्फ 3 स्टेटों को याद रखो, बेटर वही रहेगा। फिर उसके आंध्र प्रदेश, बिहार। लेकिन जो चावल है वो क्या है, भारत का मुख्य खाद्य पदार्थ है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट नंबर पर कौन है चावल के प्रोडक्शन में, सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन करता है चीन। उसके बाद सेकंड नंबर पर है भारत। भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जैसे असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, जिनमें क्या है 3 तरह के मतलब साल में 3 बार चावल होते हैं। उनको बोलते हैं औश, अमन और बोरो। अब गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम चल रही है मतलब चावल से रिलेटेड, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब चावल का डिस्ट्रीब्यूशन करती है गरीब परिवारों के लिए। उसके बाद चल रही है हाइब्रिड चावल बीज उत्थान, ठीक है, चावल की किस्म को सुधारने के लिए। उसके अलावा एक चल रही है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। तो ये 3 स्कीमें चल रही हैं किससे, चावल से रिलेटेड, जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। उसके बाद हम बात करते हैं गेहूँ के बारे में। देखो, जो गेहूं की फसल है वो कैसी फसल है, मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि उष्ण और उपोष्ण और शीत। तो गेहूं क्या है, शीतकालीन पौधा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए, ठीक, कम टेम्परेचर इसको ज़रूरत पड़ती है और पानी भी थोड़ा कम ही चाहिए। तो इसको जो बुवाई के समय है उसमें कितना टेम्परेचर चाहिए, बुवाई के समय इसको चाहिए 10 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, और कटाई के समय लगभग 21 से लेकर 26 डिग्री का तापमान। तो इसकी जो बुवाई होती है उस टाइम जैसे नवंबर दिसंबर में सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं तो काफ़ी कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, उत्तर भारत में। और वहीं जब कटाई होती है मार्च अप्रैल में तो 21 से लेकर 36 गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस टाइम टेम्परेचर 21 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसको वर्षा की ज़रूरत होती है, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की ज़रूरत होती है। मिट्टी के प्रकार, आप कौन कौन सी मिट्टी में गेहूँ उगता है, तो अच्छी तरह से सूखा उपजाऊ दोमट मिट्टी हो, चिकनी दोमट मिट्टी हो। मतलब आपने जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो मतलब कहाँ है, गंगा सतलज और जो सिंध नदी के डेल्टा वो है मैदानी क्षेत्र, उनमें गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो सबसे ज़्यादा, अब स्टेटों की बात करें तो स्टेट में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद सेकेंड नंबर पे पंजाब, उसके बाद मध्य प्रदेश और 4th नंबर पे हरियाणा। मध्य प्रदेश से अभी कौन से नंबर पे चल रहा है, 3rd नंबर पे चल रहा है। एक चीज़ और याद रखना, इस बार की जो 2021 में अभी लेटेस्ट में मध्य प्रदेश ने क्या किया है, सबसे ज़्यादा गेहूं की खरीद की ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसके मामले में, गेहूँ के मामले में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर और पश्चिमी भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है, और यह क्या है, खाद्य फसल है, ठीक है। हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों में विशेषकर गेहूं की फसल को बहुत अधिक योगदान दिया था। अब जो गेहूं के लिए गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं वो कौन सी, कृषि को माइक्रो प्रबंधन मोड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, और राष्ट्रीय कृषि विकास
योजना, ये गेहूं के उत्थान के लिए जो गवर्नमेंट सपोर्ट इनिशिएटिव चल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं बाजरा। बाजरा कैसा है? ये एक पोषक अनाज है, ठीक है, इसमें काफ़ी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको जो बाजरा क्या है, इसको टेम्परेचर ज़्यादा मतलब ये तुम्हारा कब बुवाई होती है? इसकी बुवाई होती है करीबन ये बारिश से स्टार्ट हो जाती है मई जून के टाइम पे, ठीक है। तो इसको टेम्परेचर क्या है 27 से लेकर 32, और बारिश उसको कम चाहिए 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर। इसीलिए बाजरा क्या है सूखी जगह पे भी, जैसे राजस्थान जैसे इलाकों में भी बो सकते हैं। तो मिट्टी का प्रकार निम्न जलोढ़ हो या दोमट मिट्टी हो में उगाया जा सकता है, और ये मिट्टी में जो कमियां हैं पोषक तत्व उनके प्रति कम संवेदनशील होता है, ठीक है। बाजरा। ज्वार कम या बिना सिंचाई वाले नम क्षेत्रों में उगाई जाने वाली वर्षा आधारित फसल है। बाजरा कैसी फसल है? ये क्या है, बाजरा को रेतीली मिट्टी में या उथली काली मिट्टी में हम उगा सकते हैं, ठीक है। रागी। रागी क्या है? ये लाल, काली, रेतीली, दोमट और उथली काली मिट्टी, ये शुष्क क्षेत्रों में तीनों फसलें उगती हैं। कौन सी? ज्वार, बाजरा और रागी। शीर्ष बाजरा उत्पादक राज्य कौन कौन से? ज्वार देखो बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, सेकंड नंबर पे कर्नाटक में, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, और फोर्थ नंबर कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश का, ठीक है। और ज्वार कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? ज्वार होता है महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर पे कर्नाटका में, थर्ड नंबर मध्य प्रदेश और फोर्थ नंबर तमिलनाडु में, ठीक है। ये क्या है, दोनों फसलें कैसी हैं? ये इन्हें मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है उच्च पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम और कई सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो क्या है, ये काफ़ी उच्च पोषक तत्वों से युक्त होती है ये फसल, ठीक है। उसके बाद इसके लिए गवर्नमेंट के जैसे इनिशिएटिव कौन कौन से चल रहे हैं? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, सघन बाजरा प्रोत्साहन के माध्यम से पोषण सुरक्षा की पहल करना, या बाजरा उत्पादन को समर्थन देने के लिए सरकारी प्रयास, कई उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मक्का। मक्का कैसी? मक्का को कब कितना टेम्परेचर चाहिए? इसको चाहिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। वर्षा कैसी? उच्च वर्षा का पौधा है ये, ठीक है। मिट्टी का प्रकार पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 कहाँ? मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन कौन सा करता है? यूएसए करता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन है? भारत का उनसे नंबर पे, भारत इसमें 7वें नंबर पे, ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में। और इसका उपभोग काय के लिए करते हैं? भोजन और चारे के रूप में करते हैं, ठीक है। उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, सिंचाई जैसे आधुनिक आदानों के उपयोग में मक्का के उत्पादन वृद्धि में योगदान दिया है। वर्ल्ड में अगर कोई फसल ऐसी है जो सबसे ज़्यादा लैंड पे उपजाई जाती है तो वो कौन सी है? मक्का है, ठीक है। उसके बाद मक्का एक प्रौद्योगिकी मिशन माली के लिए सरकार की पहलों में से एक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? इसमें है, इसको जो दलहनी फसलें, दालें आती हैं जैसे तुअर, मूंग, उड़द, मटर, चना, ये कैसी फसलें हैं? दलहनी फसलें हैं, ठीक है। तो इनको जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए? करीबन 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, और इनके लिए जो वर्षा है वो 25 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक की वर्षा में ये फसलें पैदा हो सकती हैं, ठीक है। मिट्टी का प्रकार कैसा? बलुई दोमट मिट्टी को, ठीक है। शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य कौन से? देखो दलहन के मामले में ओवरऑल अगर दलहनों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश है, फिर सेकेंड नंबर पर राजस्थान है, और थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है। थर्ड नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र। इसके बाद अगर इंडिविजुअल जैसे अरहर पूछ लिया जाए, उड़द पूछ लिया जाए, तो उसके लिए का अलग अलग स्टेट है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो इसमें कौन सा? मध्य प्रदेश काफ़ी मार्जिन से सबसे आगे है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सरकारी भोजन में ये कैसा? प्रोटीन्स का प्रमुख स्रोत है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन करता है, ठीक है, और उपभोग की करता है। दाल का उत्पादन और उपभोग सबसे ज़्यादा कौन करता है? ये करता है भारत, ठीक है। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दालें कौन सी हैं? जैसे अरहर, उड़द, मूंग, मटर और चना। उसके बाद आते हैं दलहनी फसल होने के कारण अरहर को छोड़कर ये सभी फसलें हवा में नाइट्रोजन को स्थिर करने के करती हैं और मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाती हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर फसलों के साथ इन्हें रोटेशन में उगाया जाता है, जिससे क्या है फसल की पैदावार भी बढ़ती है, और जो मिट्टी है
मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं। दलहन के लिए कौन सी स्कीम चल रही है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दलहन विकास योजना और दालों पर तकनीकी मिशन जैसे कई योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तिलहनी फसलों की। तिलहनी फसलों के अंतर्गत कौन सी आती हैं? जैसे मूंगफली, सरसों, जिनसे तेल निकलता हो। ठीक है, नारियल तिल, सोयाबीन, अरंडी के बीज आते हैं, कपास के बीज आते हैं, अलसी और सूरजमुखी, ये सारी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं? तिलहनी फसलों के अंतर्गत आती हैं। इनके लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है वो कितना हो? 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा लगभग वर्षा कितनी हो? 30 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी के प्रकार कैसे, किस किस मिट्टी में ये दोमट से दोमट और अच्छी जल निकासी वाली बलुई मिट्टी में ये। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है तिलहन और दलहन दोनों क्षेत्रों में। उसके बाद है राजस्थान, थर्ड नंबर पे है गुजरात। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है महाराष्ट्र। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहनी मूंगफली बात ही कर सके, जैसे कौन कौन सी तिलहनी है? जैसे मूंगफली है, सरसों है, नारियल है और तिल, सोयाबीन, अरंडी के बीज, कपास के बीज, अलसी और सूरजमुखी है। इनमें से अधिकांश खाद्य और खाना पकाने के माध्यम के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। हालांकि कुछ का प्रयोग जैसे सावन को सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, मलहम बनाने, कच्चे उत्पादक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तिलहन, दलहन, पाम ऑयल और मक्का पर कौन सी क्रांति आई थी? पीली क्रांति आई थी। काय के लिए? तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद बात करते हैं गन्ना कैसी फसल है? ये वर्ष भर ये इसको जो गर्म और आर्द्र जलवायु का पौधा है गन्ना। ठीक है, इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। लगभग वर्षा कितनी? 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। मिट्टी का प्रकार गहरी, समृद्ध और दोमट मिट्टी में। ठीक है, शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, सेकंड नंबर पे होता है महाराष्ट्र में और थर्ड नंबर पे होता है कर्नाटक में। सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है कहाँ पे? ब्राज़ील में। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कहाँ पे होता है? इंडिया में। तो इसको फैक्ट को याद रखना। इनमें बलुई दोमट से लेके चिकनी मिट्टी तक के सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है गन्ने को, क्योंकि यह मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली होती है। ठीक है, गन्ने की फसल के लिए मतलब जल पर्याप्त चाहिए, लेकिन जल ठहरना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें बुवाई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। क्या क्या गन्ने के बाई प्रोडक्ट बनते हैं? जैसे चीनी बनती है, ठीक है, गुड़ बनता है, खांडसारी बनता है। तो ये क्या है? ये गन्ने के मुख्य स्रोत हैं। चीनी उपक्रमों को, जो चीनी उद्योग हैं, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी? SCFASU और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योगों को समर्थन देने के लिए सरकार की पहलें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वृक्षारोपणी फसलें। मतलब ऐसी फसलें जिनकी बागवानी में, जिनके लिए वृक्षारोपण करना पड़ता है, तब इनसे उत्पादन शुरू होता है। तो जैसे चाय कैसी है? बागवानी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो वो है चाय के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए और वर्षा लगभग 150 से 300 मीटर वर्षा चाहिए। तो चाय की फसल को वर्षा तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन वर्षा जल ठहरना नहीं चाहिए। इसलिए जो चाय की फसल होती है वो कहाँ? पहाड़ी इलाकों में होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी बरसता तो बहुत है बट ठहरता नहीं है। ठीक है, तो क्या है इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए? 150 से लेकर 300। इसीलिए आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होगा या कि जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर चाय की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके लिए मिट्टी का प्रकार कैसा? गहरी और उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। ह्यूमस की मात्रा अच्छी हो, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर हो। ठीक है, शीर्ष चाय उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर उत्पादन होता है? असम में, पश्चिम बंगाल में सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु में। भारत में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है वर्ल्ड में। ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर है अपना चाइना। अपना चाइना नहीं, मतलब चाइना। ठीक है, चाइना अपना नहीं है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारत के पूर्वी पहाड़ी ढलानों में पेश किया गया था। जो चाय की खेती है वो कौन लेके आया जाता है भारत में? अंग्रेज, पुर्तगाल। ठीक है, अंग्रेज लेके आए थे।
उसके बाद पूर्वी पहाड़ियों को ढलानों में आर्द्र जलवायु होती है, बिना जल जमाव के रूप में वितरित वर्षा होती है, जो कि चाय की खेती के लिए सबसे अनुकूल स्थान है। चाय कैसा उद्योग है? एक श्रम प्रधान उद्योग है जिसमें कुशल और सस्ते मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और उसके अलावा चाय ज़्यादातर कोऑपरेटिव तरीके से होती है, या फिर जो बड़े बड़े धनी लोग हैं वो ही इतने बड़े बागवानी कर सकते हैं। जो बागवानी फसल है वो कैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के काम है। तो ये उसके बाद बात करते हैं चाय विकास और संवर्धन योजना, मजदूरी मुआवजा योजना और चाय बुकेट चाय योजना, ठीक है, ये सरकारी स्कीम है। उसके बाद बात करते हैं कॉफ़ी के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वर्षा कैसी होनी चाहिए? लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर। मिट्टी का प्रकार कैसा हो? अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, गहरी भुरभुरी दोमट मिट्टी। शीर्ष कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन से? सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉफ़ी कहाँ होती है? ये होती है कर्नाटक में, सेकंड नंबर पर केरल में और थर्ड नंबर पर होती है तमिलनाडु में। भारत का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मतलब उत्पादन करता है किसमें? कॉफ़ी में, ठीक है। कॉफ़ी शुरू में यमन से लाई गई और बाबा बुदान हिल्स पर पेश की गई, ठीक है। उसके बाद अच्छी तरह से परिभाषित छाया के साथ ये कहाँ पे होती है? पहाड़ियाँ सदाबहार फलीदार पेड़ों से युक्त कॉफ़ी की खेती के लिए इष्टतम स्थिति प्रदान करती है। यही कारण है कि यह भी चाय की तरह कहाँ पे? पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, ठीक है। कॉफ़ी को भारतीय किस्म कौन सी है? अरेबिका और रोबस्टा, ये दोनों कैसी हैं? भारतीय किस्में, जो कि कर्नाटक में होती हैं, ठीक है। कॉफ़ी उत्पादन के समर्थन देने के लिए सरकार ने विभिन्न एकीकृत कॉफ़ी विकास परियोजना और योजनाएं शुरू की हैं। उसके बाद बात करते हैं रबर कैसी? ये भी बागवानी फसल है। इसके लिए नम और आर्द्र जलवायु चाहिए, जिसके लिए टेम्परेचर कितना हो? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं वर्षा कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। मिट्टी कैसी हो? समृद्ध जल निकासी वाली मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? केरल, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, थर्ड कर्नाटक। यह एक भूमध्य रेखीय फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में से उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। रबड़ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है। रबड़ प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम और रबर गुड प्लांटिंग स्कीम, ये क्या है? गवर्नमेंट इनको रबड़ के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चला रही है। उसके बाद आते हैं रेशे वाली फसलें, जैसे कपास। रेशेदार फसलें जैसे कपास को क्या है? तापमान कितना होना चाहिए? 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा कितनी होनी चाहिए? लगभग 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी का प्रकार कैसा हो? दक्कन के पठार की अच्छी जल निकासी वाली काली कपास मिट्टी, ठीक है। शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे तेलंगाना और फोर्थ पे आंध्र प्रदेश है। भारत में कपास पौधे का मूल घर माना जाता है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास क्या है? मुख्य कच्चा पदार्थ है, ठीक है। अपने विकास के लिए इसको क्या है? कुछ मतलब 210 ठंड मुक्त दिनों और तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। यह खरीफ की फसल है। इसे पकने के लिए कितने? 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास सिल्वर फाइबर क्रांति और प्रौद्योगिकी मिशन भारत में कपास उत्थान और बढ़ावा देने के लिए चल रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण तनाव और कीटों से हमलों से लड़ने के लिए कपास को जो आनुवंशिक रूप से वीटी कॉटन संशोधित किया गया, जिसमें क्या है? इसमें जो कीड़े मकोड़ों का हमला कम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जूट भी एक रेशेदार फसल है। इसको टेम्परेचर कितना? 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक इसको तापमान की ज़रूरत पड़ती है। वर्षा लगभग 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी कैसी हो? मिट्टी होनी चाहिए जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जिसमें जल का ठहराव ना हो। शीर्ष जूट उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, थर्ड नंबर पे असम। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो सबसे ज़्यादा समृद्ध रूप से जलोढ़ मिट्टी के कारण यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत में केंद्रित है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। इसे गोल्डन फाइबर रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सियां, सूत कालीन और अन्य शिल्प कृतियों को बनाने के लिए किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण
या सिंथेटिक फाइबर और पैकिंग सामग्री, विशेष रूप से नायलॉन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। जूट और मेस्टा पर गोल्डन फाइबर क्रांति और प्रौद्योगिकी मिशन इस पर चल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बागवानी फसलें। बागवानी फसलें कौन सी? बागवानी कृषि वह शाखा है जिसमें हम काय का प्रोडक्शन करते हैं, फल हो, सब्जियां हो या फूल हो या जड़ी बूटियां या सजावटी पौधे हो, उनकी जो उत्पादन और बिक्री का काम वो है बागवानी फसल में आते हैं। जैसे आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? महाराष्ट्र, ठीक है, और सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, थर्ड पे है तेलंगाना। संतरा कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र के नागपुर में, ठीक है, जैसे नागपुर का संतरा भी फेमस है। तो नागपुर और सेकंड स्थान किसका है? चेरापूंजी का। केले, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। तो केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। लीची और अमरूद कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और बिहार में। अनानास कहाँ पे होता है? मेघालय में। अंगूर कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट ये कहाँ होते हैं? जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये कुछ नहीं है, कुछ और, हाँ, फसलें और उनके उत्पादक राज्य। जैसे गेहूँ, अब ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें सारे एक साथ दिए हैं, ठीक है। गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में। चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। मक्के का कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, और उसके बाद ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उसके बाद रागी कर्नाटक, तमिलनाडु। चना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अरहर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। मसूर जो कि दाल है, उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे बिहार। उसके बाद सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सोयाबीन होती है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। नारियल कहाँ होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। तंबाकू कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। कपास महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। रबड़ कहाँ होती है? केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। कच्चा रेशम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो ये अपने मुख्य प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गए, ठीक है। तो ये इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू।